हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल सेकंड एडिशन जो है उसको हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। कार्ड्स के माध्यम से हम ऑटिज़म के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे का जो है कितना स्कोर आया है, या फिर हम उसका आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कार्ड्स को किसने बनाया था, तो एरिक स्कॉपलर ने बनाया था। उनके साथ साथ थे रॉबर्ट जे रेसलर और उसके अलावा बार्बर रोचेन रेनर थे। इन तीनों ने मिलकर के चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल जो है चेकलिस्ट है उसको बनाया। जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ नोट डाउन करते हैं। बेसिक चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं, जैसे उन बच्चे का नाम क्या है, जेंडर क्या है, केस आईडी नंबर, जिस दिन हम टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का डेट लिखते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हो लिखते हैं, बैकग्राउंड क्या है बच्चे का, ठीक है, वो लिखते हैं। रेदर्स नंबर यानी जो गार्जियन का नाम है वो लिखेंगे, और बेस इंफॉर्मेशंस बेस्ड जो भी बच्चे से जुड़ा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। एज लिखेंगे, कितने साल का बच्चा है, जब मान लो 5 साल का है, ठीक है, कितने महीने का, पूरी तरीके से 5 साल 10 महीने 5 साल 12 महीने जितने या 18 दिन का हुआ है बच्चा, तो पूरा कम्प्लीटली एक्यूरेट लिखा जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। 15 आइटम्स जो थे पिछले बताया था, 15 आइटम्स जो थे वो इस प्रकार हैं, कैटेगराइज करे गए थे। रिलेटिंग टू पीपल फर्स्ट आइटम था, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि मीडियन पॉइंट्स भी थे, जैसे 1.1 1.5 2 2.5 3 3.5, ये स्कोरिंग करने का क्राइटेरिया था, ठीक है। अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब रिलेटिंग टू द पीपल्स में क्या है, 1 मार्किंग किसको दिया जाता था, नो एविडेंस ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब डिफ़िकल्टी का कोई एविडेंस नहीं मिलता था, या फिर एबनॉर्मलिटी इन रिलेटिंग टू द पीपल, यानी कि बच्चा जो है नॉर्मल है, द चाइल्ड बिहेवियर इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हिज और हर एज, सम साइनेस फिजनेस और annoyance at being told what to do may be observed but not to an atypical degree, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसको 1 नंबर दिया जाता था। 1.5 किसे दिया जाता था, थोड़ा माइल्ड होता था बच्चा और नॉर्मल के बीच में है, ठीक है, तब उसको 1.5 मार्किंग दी जाती थी। 2 नंबर किसको दिया जाता है, जो माइल्डली एबनॉर्मल रिलेशनशिप। अब इसमें कौन कौन से बच्चे और किस तरह के बच्चे आते थे, माइल्डली एबनॉर्मल में द चाइल्ड में अवॉइड लुकिंग द अडल्ट, यानी अवॉइड करता था अडल्ट इन द आई, अवॉइड इन द अडल्ट, और बिकम फ्यूजी इफ इंटरेक्शन करने में, एक दूसरे से बातचीत करने में उसको फोर्स करना पड़ता था, ठीक है, अवॉइड करता था, बातचीत करना नहीं चाहता था, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था बच्चा, कर पाता है इसमें बच्चा, ठीक है। इंटरेक्शन इज़ फोर्स्ड, मतलब ज़बरदस्ती हम इंटरेक्शन उसके साथ रखते हैं तभी वो इंटरेक्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। एंड एक्सेसिवली शाई, नॉट बी एज रिस्पॉन्सिव टू द अडल्ट एज अ टिपिकल, और टचिंग टू पेरेंट्स समवट मोर देन मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, ज़्यादातर बच्चे जो है सेम एज के जो ग्रुप के बच्चे थे उनके साथ रिलेशनशिप जो है नहीं रख पाते थे, अवॉइड करते थे, उनको 2 पॉइंट्स दिए जाते थे मार्किंग में। और 2.5 जो माइल्ड और मॉडरेट के बीच
जो बच्चे आते थे उनको 2.5 दिया था मार्किंग। मॉडरेट लेवल का रिलेशनशिप कौन था, कैसा था? तो चाइल्ड शो क्या करता, अलोफनेस यानी कि सीम्स अनअवेयर ऑफ अडल्ट, ठीक है, एट टाइम्स एंड परसिस्टेंट एंड फोर्सफुल अटेम्प्ट आर नेसेसरी टू गेट द चाइल्ड अटेंशन एट टाइम। मतलब जिस समय अटेंशन चाहिए उस समय बच्चे को फोर्सफुली परसिस्ट किया जाता था कि वो ध्यान दे, ठीक है, अटेंड करे, जो भी अटेंशन को गैदर करने की कोशिश करी जाती थी ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। मिनिमल कॉन्टैक्ट इज़ इनिशिएटेड बाय द चाइल्ड। कॉन्टैक्ट जो था बहुत ही कम होता था बच्चे का किसी के साथ, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो या अदर व्यक्ति के साथ हो, ठीक है, अदर पर्सन्स के साथ। तो उनके बीच जो है वो मिनिमम कॉन्टैक्ट रखता था, बहुत कम कॉन्टैक्ट होता था। 3.5 हम देते थे जो मॉडरेट और सीवियर लेवल के बीच में जो बच्चे आते थे उनके लिए। अब सीवियर को हम 4 पॉइंट देते हैं, सीवियरली ऑबनॉर्मल रिलेशनशिप। इसमें बच्चा जो है अनअवेयर ऑफ व्हाट एडल्ट इज़ डूइंग, क्या कर रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी वर्क को किस प्रकार से हम करेंगे उसमें बच्चे को कुछ समझ नहीं। ही और सी ऑलमोस्ट नेवर रिस्पॉन्ड नहीं देते थे एंड इनिटेट कॉन्टैक्ट टू विथ द अडल्ट। इनिटेट्स भी नहीं करते थे कि हाँ सही है गलत है, क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओनली द मोस्ट परसिस्टेंट अटैम्प्ट टू गेट द चाइल्ड अटेंशन हैव एनी इफेक्ट। सिर्फ मोस्ट परसिस्टेंट अटैम्प्ट्स ही चाइल्ड अटेंशन को करने के लिए किया जाता था और अफेक्ट होते थे बहुत सारे। सेकंड हमारा टाइप था इमिटेशन। इमिटेशन में एप्रोप्रिएट इमिटेशन अगर बच्चा करता था, जैसे कोई साउंड आया तेज़ी से, ठीक है, या कोई वर्ड बोल रहा है या कोई कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है, तो बच्चा उसमें इमिटेट तुरंत करना सीख जाता है, तो नॉर्मल हो गया, तो एप्रोप्रिएट तरीके से इमिटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे 1 पॉइंट देते थे। माइल्डली अगर इमिटेट कर रहा है, एबनॉर्मल इमिटेशन, जैसे कि सिंपल बिहेवियर, जैसे कि क्लैपिंग हो गया या सिंगल वर्बल साउंड हो गया, ज़्यादातर समय जो है सिंगल वर्बल साउंड है, या फिर ओकेजनली हो गया इमिटेट्स ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग और आफ्टर अ डिले, यानी कि थोड़ा समय रुक करके वो इमिटेट करता है, ठीक है, या हम उसे कहते हैं करने के लिए तब उसे 2 पॉइंट दिया जाता था। और जो 1 और 2 के बीच 1.5 जो नंबर है वो बच्चा थोड़ा लेट कर रहा है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्किल नहीं है बच्चा उसको करने में, उसे कुछ थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाँ वो बाद में क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। वैसे ही सेम माइल्ड और मॉडरेट के बीच जो है 2.5, उसको भी उसी प्रकार हम देखते हैं। मॉडरेट लेवल में बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड इमिटेट्स ओनली पार्ट ऑफ द टाइम, उसी समय इमिटेट करेगा जब उसका समय होता है, और रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ परसिस्टेंस एंड हेल्प फ्रॉम एडल्ट, ठीक है, इसमें बच्चा जो है थोड़े में हेल्प करना सीख जाता है, ठीक है, बच्चा हेल्प कर पाता है। और इमिटेट कब करेगा, जब उसका समय, जैसे फिक्स्ड समय होता है बच्चों का कि अगर 11 बजे लंच करना है तो 11 बजे ही वो लंच करते थे, फिक्स टाइम होता था 11 o'clock तो 11 o'clock। वैसे ही इमिटेशन का इनका टाइम था 10 o'clock, तो वो 10 o'clock को ही इमिटेट करेंगे, ठीक है। ये मॉडरेट वाले बच्चों के साथ थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एंड फ्रीक्वेंटली इमिटेट्स ओनली आफ्टर अ डिले, अगर तुरंत फ्रीक्वेंट करना है, इमिटेट करना है, तो वो थोड़ा समय लेते हैं उसको, ठीक है, इमिटेट करने में। सेवरली या सेवियर एबनॉर्मल इमिटेशन, द चाइल्ड रेयरली और नेवर इमिटेट साउंड।
शायद ही कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीवियर लेवल के जो बच्चे हैं वो शायद ही इमिटेट कर पाते हैं साउंड को, वर्ड्स को या मूवमेंट को, ठीक है, और नहीं तो कभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड प्रोडिंग एंड असिस्टेंस फ्रॉम द अडल्ट। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स। बच्चे का इमोशनल रिस्पॉन्स हम इसमें चेक करते हैं। एज अप्रोप्रिएट एंड सिचुएशन अप्रोट इमोशन। एंड बच्चा अगर एज अप्रोप्रिएट और सिचुएशन अप्रोप्रिएट अगर इमोशन शो कर रहा है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, मैनर जो है वो सही कर पा रहा है एज अप्रोप्रिएट अपने, तब तो उसे मार्किंग नंबर 1 देंगे। सेकंड नंबर, अगर बच्चा ओकेजनली डिस्प्ले कर रहा है समवॉट इनएप्रोप्रिएट टाइप ऑफ डिग्री ऑफ इमोशन, इनएप्रोप्रिएट रिएक्शन शो कर रहा है, और कभी कभार क्या कर रहा है अनरिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट और इवेंट सराउंडिंग हिम और हर, यानी कि उससे जो इमोशन है अनरिलेटेड है, जिससे संबंधित नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है रिस्पॉन्स करता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी करता है, ठीक है। मान लो किसी चीज़ पे हम उसको रिस्पॉन्स करने के लिए कह रहे हैं और वो नहीं करता है, लेकिन क्या कर रहा है जिसके बारे में हमने कुछ बताया ही नहीं है या हमने कहा ही नहीं करने के लिए, और बच्चा उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तब हम माइल्ड में उसे कैटेगराइज करते हैं और 2 पॉइंट्स देते हैं उसे। मॉडरेट एबनॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स, इसमें बच्चा शो करता है साइन ऑफ इनएप्रोप्रिएट टाइप्स और डिग्री ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड रिएक्शंस में बी क्विट, इनएविटेटेड और एक्सेसिव एंड अनरिलेटेड टू द सिचुएशन, यानी सिचुएशन से हट करके बच्चा रिस्पॉन्स देता है। एंड चाइल्ड में ग्रीमेंस, लाफ, हंसने लगेगा, बिकम रिजिड, कभी कभी गुस्से में भी आ जाता है, रूड हो जाता है। एंड इवन थो नो अपेरेंट इमोशन, ग्रोजिंग ऑब्जेक्ट और इवेंट आर प्रेजेंट, कोई अपेरेंट इमोशंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। 4 पॉइंट है हमारा सेवरली एबनॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स, जिसमें रिस्पॉन्सेस आर सेल्डम एप्रोप्रिएट, रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट किसी भी सिचुएशंस में रहेगा, तो इन एप्रोप्रिएट सिचुएशंस में नहीं रिस्पॉन्स दे पाता। एंड वंस द चाइल्ड गेट इन एन सर्टेन मूड, अगर एक बार बच्चा किसी मूड में चेंज कर जाता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मूड को बदलने में। अगर बच्चे ने मूड बना लिया कि मुझे आज खाना नहीं खाना है, तो उसको खाना खिलाने में या जो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको कराने में हमें बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है हमें। एंड कन्वर्सली द चाइल्ड में शो वाइल्डली डिफरेंट इमोशंस व्हेन नथिंग हैज़ चेंज, और चेंज नहीं करता है चाहे कुछ भी कर लो सीवियर लेवल पे। सॉरी। 4th है हमारा बॉडी यूज़। अब बॉडी का अप्रोप्रिएट यूज़ कैसे करता है, अगर बच्चा ईज़िली मूव कर पा रहा है, सेम एज के ग्रुप के बच्चे एबिलिटी के रूप में कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर पा रहा है नॉर्मल चाइल्ड के अनुसार, तब उसे नंबर 1 देंगे। माइल्डली कब देंगे उसे, जब माइनर पेसुलरिटीज़ होगी, प्रेजेंट होंगी बच्चे में, जैसे क्लमजीनेस, रिपीटेटिव मूवमेंट या पुअर कोऑर्डिनेशन अगर होता है, या रेयर अपीयरेंस या अनयूजुअल मूवमेंट अगर थोड़ा बहुत बच्चा करता है, तो वो माइल्ड कैटेगरी में उसे हम रखते हैं। मॉडरेट कैटेगरी में हम रखेंगे बिहेवियर आर क्लियरली स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर अगर बच्चा कर रहा है, जैसे स्ट्रेंजर्स के रूप में फिंगर मूवमेंट करेगा, फेसुलर फिंगर्स करेगा, या फिर बॉडी का पोस्चर उसका सही नहीं है, स्टीयरिंग और पिकिंग एट द बॉडी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने में और रखने में दिक्कत का सामना कर रहा है बच्चा, फिंगर से पेंसिल को नहीं उठा पा रहा है। सेल्फ डायरेक्टेड एग्रेशन,
रॉकिंग कर रहा है, स्पाइनिंग कर रहा है, फिंगर विंगिंग कर रहा है या टो वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, तब हम उसे 3 पॉइंट देते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेवरल एबनॉर्मल बॉडी यूज, जिसमें इंटेंस और फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ द टाइप लिस्टेड अबव अ साइन ऑफ सेवरल एबनॉर्मल बॉडी यूज के अंदर आता है। फ्रीक्वेंट मूवमेंट कर रहा है या इंटेंस मूवमेंट करता है तब वो एबनॉर्मल बॉडी यूज में आता है। और इसके अंदर जो है डिस्पाइट अटेम्प्ट टू डिस्करेज देम ऑफ इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन अदर एक्टिविटीज़, बच्चा जो है दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, जो आप एक्टिविटी दोगे उसको कोई रुचि नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके का बिहेवियर शो करता है बच्चा। नेक्स्ट है हमारा आइटम नंबर 5, ऑब्जेक्ट यूज। ऑब्जेक्ट का यूज़ किस प्रकार करता है और किस लेवल, अगर वो एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार टॉयज़ का या ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा है, ठीक है, एप्रोप्रिएट तरीके से स्किल्ड लेवल पे, ठीक है, तब हम उसे नंबर 1 पॉइंट देते हैं। माइल्ड इन एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट इन और यूज़ ऑफ टॉयज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट के साथ अगर इन अप्रोप्रिएट चाइल्डिश बिहेवियर करता है या यूज़ करता है ऑब्जेक्ट का, जैसे बैंगिंग और सकिंग ऑन द टॉय को हिलाना डुलाना या बैंगिंग उसे बजाना, ठीक है, अपने आप ही, ठीक है, जबकि हमने उसे टॉयज़ के साथ खेलने के लिए मना किया है तब भी वो टॉयज़ के साथ इधर से उधर छेड़छाड़ कर रहा है, तब हम उसे 2 पॉइंट देंगे। मॉडरेटली इनएप्रोप्रिएट इंटरेस्ट और यूज़ ऑफ टॉयज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट, द चाइल्ड में शो लिटिल इंटरेस्ट इन टॉयज़, यानी बहुत कम इंटरेस्ट लेता है बच्चा टॉयज़ के साथ और अदर ऑब्जेक्ट के साथ, और मे बी प्री ऑक्यूपाइड विथ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और टॉय, ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड होता है ऑब्जेक्ट को यूज़ करने में, और कुछ टॉयज़ के साथ स्ट्रेंज बिहेवियर भी करता है। स्ट्रेंज उसे लगता है एक अलग सा दुनिया में चले जाता है, टॉयज़ के साथ रहेगा, खेलते रहेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसे टॉयज़ के साथ ही खेलना पसंद है। एंड सी मेक फोकस ऑन द सम इनसिफिशिएंट पार्ट ऑफ अ टॉयज़, वो पार्ट टॉयज़ के एक पार्ट्स को ही देखते रहेगा, बाकी पूरे टॉयज़ को नहीं देखेगा। बिकॉज fascinated with light reflecting off the object respectively, move some part of the object or play with one object exclusively, उसको अगर हम दूसरा टॉयज़ देते हैं तो वो उसको रिजेक्ट करेगा, यानी कि उसको नहीं देखेगा, वो जिसको जो ऑब्जेक्ट उसे पसंद आ गया वो उसी के एक पार्ट के साथ खेलते रहेगा। 4 पॉइंट हम देते हैं इन द चाइल्ड में इंगेज इन द सेम बिहेवियर, सेम बिहेवियर में बच्चा जो है इंगेज है एज अबव विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ और इंटेंसिटी के साथ, और उसे डिस्ट्रैक्ट करने में हमें परेशानियाँ होती हैं, ठीक है, और बच्चे इंगेज है क्या है इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ करने में, अगर बच्चा इंगेज है उसको अगर हम उस जगह से ध्यान अगर हम हटाने में नहीं हटा पाते हैं तब बच्चे को हम 4 पॉइंट देते हैं। अडेप्टेशन टू चेंज, यानी अडेप्टेशन टू चेंज भी क्या आता है कि बच्चा अपने आप को अडेप्ट कर पाता है किसी भी टेम्परेचर के साथ या फिर एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर एज अप्रोप्रिएट बच्चा अडॉप्ट कर पा रहा है, ठीक है, तब तो उसे 1 पॉइंट देंगे। अगर उसे ट्राई कर रहा है, वो अडेप्ट करने की कोई टास्क जो है हमने दिया है उसको कोशिश कर रहा है, कोई एक्टिविटी या मटेरियल को कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा है, वो उसे डिफ़िकल्टीज़ का थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है, तो हम उसे 2 नंबर देंगे, 2 पॉइंट्स देंगे। मॉडरेट में बच्चा जो है उसको रूटीन चेंज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो ट्राई कर रहा है पुरानी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने की,
ठीक है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड ही और सी में बिकम एंग्री और अनहैप्पी, वो खुश नहीं होता है, रूटीन को अल्टरनेट डे वे करता है, मतलब एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन, तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन करता है, इस तरीके से रूटीन डेली वर्क में नहीं कर पाता है, तब हम उसे मॉडरेट लेवल पे रखते हैं और उसे 3 ग्रेड या 3 पॉइंट हम देते हैं। सेवियर ऑफ नॉर्मल एडेप्टेशन में क्या होता है, बच्चा जो है सेवियर रिएक्शंस करता है, हमेशा चेंज, उसे हम चेंज करने की कोशिश करते हैं पर वो चेंज नहीं कर पाता है। इफ़ अ चेंज इज़ फोर्स, उसको फोर्सफुली चेंज करने के लिए हमें कहना पड़ता है। ही और सी में बिकम एक्सट्रीमली एंगर, और जब हम उसे कहते हैं तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। एंड अनकोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्ड विथ टेंट्रम बिहेवियर शो करेगा। अगर हम उसे ज़बरदस्ती अगर हम अडेप्टेशन कराते हैं बच्चे को तो वो टेंट्रम करेगा या रिस्पॉन्ड जो है इन अनकोऑपरेटिव या इनअप्रोप्रिएट, या फिर कह सकते हैं एंगर इशू बहुत ज़्यादा बच्चे का बढ़ जाता है। इसमें हम अडेप्टेशन टू चेंज में इन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ों जो हैं उसमें चेक करे जाते हैं, करते हैं हम बच्चे का। विजुअल रिस्पॉन्स में हम देखेंगे बच्चा एज अप्रोप्रिएट जो है वो विजुअल रिस्पॉन्स दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर दे पा रहा है तो 1 मार्किंग, अगर उसे कुछ परेशानियां हो रही हैं विजुअल रिस्पॉन्स देने में तो उसे 2 पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। और वो अवॉइड करता है अगर लोगों को, ठीक है, विजुअल रिस्पॉन्स देने में, तब 3 पॉइंट देंगे, मॉडरेट लेवल पे रखेंगे। और कम्प्लीटली अवॉइड करता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर देखता ही नहीं है तो उसे सेवियर ऑफ नॉर्मल विजुअल रिस्पॉन्स में हम रखते हैं। सेम उसी प्रकार लिसनिंग रिस्पॉन्स में भी हम देखते हैं, अगर बच्चा ठीक तरीके से एप्रोप्रिएट एज एप्रोप्रिएट अगर सुन रहा है तब उसे 1 मार्किंग देते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करके ता है बच्चा तब हम उसे 2 पॉइंट देते हैं। और 3 पॉइंट हम कब देते हैं, जब वो कुछ समय बाद इग्नोर करता है। कभी कभार बच्चे इग्नोर भी कर जाते हैं साउंड को, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, ईयर्स को से वो मतलब यानी कि ध्यान से सुनते हैं और फिर उस साउंड को दोबारा से डेली हम सुनाएंगे उसको एक साउंड को, और फिर उसके बाद अगर वो रिस्पॉन्स देता है बच्चा तब 3 पॉइंट देंगे। और 4 पॉइंट हम कब देंगे, जब वो ओवर रिएक्ट करता है या अंडर रिएक्ट करता है साउंड के प्रति। एंड एक्सट्रीमली मार्क डिग्री एंड इन गार्डनेस ऑफ द टाइप ऑफ साउंड, यानी बच्चे को सुनने की क्षमता नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब इरिटेट साउंड लगता है उसको, तब हम उसे 4 पॉइंट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। थैंक यू।